फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज अपन ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे 3 पैकेज के बारे में, यहाँ पे फ्रेंड्स जो कंटेंट है, प्रैक्टिस टेस्ट सभी कुछ सेम है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मंथ के अकॉर्डिंगली है। तो फ्रेंड्स अभी इसे परचेज कीजिए और अपने पढ़ाई का तरीका बदलिए, स्मार्टली प्रिपरेशन करिए। साथ में आपके पास पेन ड्राइव भी ऑर्डर करने का मौका है। साथ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो 7023333675 पे आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अपना डेली वीडियो शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंगली आज ट्यूसडे है, तो आज मैं आपको ज्योग्राफी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ मेघालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है मेघालय की हिल्स का। ओके, देखिए, गारो खासी जैंता या फिर जैंतिया खासी गारो या फिर खासी जैंतिया गारो या फिर जैंतिया गारो खासी। तो आपके सामने फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि जो मेघालय की इंपॉर्टेंट हिल्स है वो कौन सी है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इसका सही आंसर है, गारो खासी जैंता। तो अपन इसको जो याद करते हैं वो ऐसे याद करते हैं, गारो खासी और उसके बाद जैंता। ये तीनों ही बैक टू बैक एक के बाद है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था फ्रेंड्स वो ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया था, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। तो मैं भी आपको जो अभी बताया ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो होगा जैंत्या, उसके बाद खासी, फिर गारो। ओके, तो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले गारो हिल्स, उसके बाद खासी हिल्स, उसके बाद जैंत्या हिल्स। तो इस तरीके से ये है वेस्टर्न साइड और ये है ईस्टर्न साइड। ये मेघालय का कंप्लीट मैप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आसाम के जस्ट नीचे और बांग्लादेश के ऊपर। तो ये कंप्लीट मैप है मेघालय का। और मेघालय की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, शिलोंग उसकी कैपिटल है। साथ में ब्रिटिश टाइम के अंदर इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मेघालय क्या था, पहले आसाम का ही पार्ट था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट थे, गारो खासी जैंता, इन सब ने मिलकर एक नया स्टेट बना लिया और जिसका नाम रखा इन्होंने मेघालय। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मेघालय की। कई सारी लैंग्वेजें यहाँ पे बोली जाती है, जैसे कि गारो भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, खासी लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ पे मैट्रिलिनियल कल्चर है। मैट्रिलिनियल यानी कि जो मदर जो फीमेल साइड है वो ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट करती है एज कम्पेयर टू मेल। जैसे कि नॉर्दर्न साइड में पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, यानी कि जो वहाँ पे मेल है वो डोमिनेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे कि नॉर्दर्न साइड में जो लड़के होते हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो लड़की होती है वो उनका ख्याल रखती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है। साथ में दुनिया का वेटेस्ट एरिया भी है ये। अगर यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स तो 12,000 mm से ज़्यादा बारिश होती है ईयरली। ठीक है, 70% जो टोटल एरिया है वो फॉरेस्ट है, मोर देन 70% इनफैक्ट। अगर अपन यहाँ के भी सीएम की बात करें, सीएम कौन है, तो मुकुल सगमा यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनमें से कुछ बिना कुछ फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेशन है। ठीक है, बाई कैमरल नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एमएलए ही है यहाँ पे, एमएलसी नहीं है। ओके, पार्लियामेंट्री के अंदर 1 राज्यसभा 2 लोकसभा की सीट है। और हाई कोर्ट कौन सा, मेघालय हाई कोर्ट ही है यहाँ पे है, जो कि लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि गारो खासी जैंता ये हिल्स है जो ये पार्ट है, तो ये भी आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स। अगर अपन बात करें गारो हिल्स की, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो दुनिया के, ठीक है, वेटेस्ट प्लेस है ये, दुनिया की वेटेस्ट प्लेस यही है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और ये जो रेंज है मेघालय सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एक रेंजेस भी हैं, एक तो अराबेला रेंज और एक तूरा रेंज, जो कि गारो हिल से पास होती है। और जो आपका शिलोंग है वो भी यहीं पे ही है, इसी हिल्स के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, गारो हिल्स के अंदर। और दुनिया की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है, जैसे कि चेरापूंजी और आपने मैसवरम के बारे में सुना होगा, तो ये मेघालय के अंदर सबसे वेटेस्ट प्लेस है जो कि दुनिया की है। ओके, अब अगर अपन बात करें खासी हिल्स की,
खासी हिल्स क्या है, जो गारो खासी रेंज है उसी का एक पार्ट है। पटकाई रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक रेंज है पटकाई रेंज, ठीक है, ये भी आपसे पूछते हैं। और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जैंता, ओके, जैंतिया हिल्स है, ये भी ट्राइबल रीजन है हिमालयस का। और यहाँ पे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है जो कि लिंगो बोली जाती है, यानी कि कई सारी ऐसी लोकल लैंग्वेजेस जो कि यहाँ पे जैंतिया में बोली जाती है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ऑर्डर में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट पास विद द स्टेट। तो आपके सामने फ्रेंड 4 पासेस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, पहला वाला मैंने आपको हिल से दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको पासेस से दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट जो पासेस है वो डिस्कस करूँगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसको आपको ये स्टेट में से बताना है कि ये जो पासेस है कौन से स्टेट के अंदर है, ओके। जैसे कि जोजिला पास कहाँ पर है, बारालचला, उसके बाद में झेलपा, उसके बाद में नीति दर्रा यानी कि नीति पास, ओके। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो मेरे ख्याल से, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एक करके मैच करता हूँ। जोजिला पास की बात करें तो वो JNK के अंदर है, यानी कि 4 आपका आंसर हुआ। उसके बाद बारालचला कहाँ पर है, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश में है, तो यानी कि 4 और 3। और झेलपा कहाँ पर है, सिक्किम में। और उसके बाद नीति पास कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। तो आपका आंसर हुआ सी आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये पासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दीपू, दिहांग, ओके, भुमला, भोमडिला, भुमला, ये सब अरुणाचल में है। उसके बाद में नाथुला पास, ये सब सिक्किम के पास आ गए हैं। उसके बाद में देखिए लाइन से हिमाचल, उत्तराखंड और JNK में तो लाइन से पासेस हैं। नीपुला, नीतिला, मना, शिपकिला, रोहतांग, बारालचला, ओके। खरदुंगला पास सब हाईएस्ट मोटरेबल रोड दुनिया की, ऐसा कहा जाता है लोकल्स के द्वारा और इंडियंस के द्वारा, ओके। और ये कहाँ पर है, ये लेह और सियाचिन को कनेक्ट करता है। उसके बाद में काराकोरम, जोजिला, बेनिहाल, ये दोनों JNK के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पासेस है फ्रेंड्स। अगर अपन 1 बाय 1 बात करें तो मैं आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि अगर अपन फर्स्ट JNK की बात करें तो काराकोरम तो आपको पता ही है, काराकोरम पास सबसे ऊपर, ठीक है, लद्दाख और चाइना वाले पार्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें जोजिला, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में भी आया था, ये लेह और श्रीनगर को करेगा। वैसे ये पेंसिला भी है, पेंसिला, और साथ में बेनिहाल। तो ये सारे किसके हैं, JNK के हैं। फिर अगर अपन बात करें हिमाचल प्रदेश की, HP की, तो यहाँ पे बारालचला तो अपन ने बात करी, रोहतांग पास भी है यहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, शिपकिला, ओके, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पे है। वैसे अपन उत्तराखंड का भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मना पास है, वैसे नीति पास है, और साथ में लिपू लेक पास है। ये 3 इंपॉर्टेंट पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के अंदर इंपॉर्टेंट, सिक्किम के अंदर नाथुला है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है। और झेलपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे 2 आप सिक्किम से याद कर सकते हैं, झेलपा पास। और अगर अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भोमडिला है जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पे है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे एक्चुअली। फिर भुमला, तो यहाँ तो आसान से नाम है, आप याद कर सकते हैं, तुंग, ओके, और दिहांग, तुंग और साथ में दिहांग वैली भी है और दिहांग पास भी है। और अगर आसाम से भी देखते हैं तो एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रख सकते हैं, दीपू पास। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दिहांग और दीपू के अंदर। दीपू पेपर में पूछते हैं आसाम से, तो ये किस में है, ट्राई पॉइंट में, इंडिया, चाइना और बर्मा के ऊपर, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज देयर सोर्स, ओके। तो यहाँ पे अपन 3 और 2 ऐसे लगा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में 2 भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे अमरकंटक रीजन का पूछा है कि कौन सी 2 या 3 रिवर है पेनिनसुला इंडिया की जो कि अमरकंटक रीजन से निकलती है। तो आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, सोन, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और चंबल, बेतवा या फिर लूनी, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है, यह आपका सवाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आप तो वैसे मेरे ख्याल से इन सबको तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को। मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो इसमें और इसमें हो रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो बी आपका सही आंसर है, सोन और नर्मदा,
ओके, ये देखिए अमरकंटक सबसे पहले जानना जरूरी, ये मध्य प्रदेश है आपका। मध्य प्रदेश को अगर अपन थोड़ा सा ये करेंगे, फोकस करेंगे, तो ये अमरकंटक रीजन है आपका। यहाँ से निकलती है सोन और नर्मदा। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, और एक बहुत ही यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया है। मीटिंग पॉइंट भी है साथ में किसका? विंध्या और साथ में सतपुरा रेंज का। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और नर्मदा सन रिवर के मैंने आपको कहा, एक और छोटी सी रिवर है जोहिला, उसका भी यहाँ से ही ओरिजिन पॉइंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक महानदी का भी, यहाँ पे अगर जो बच्चे मेजरली कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, वो महानदी को लेके होते हैं कि महानदी जो है वो भी अमरकंटक से ही निकलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा एरिया में बहती है, और डन कन्हैया जो दक्षिण कोस्टल प्लेन्स है, डन कन्हैया, वहाँ से इसका ओरिजिन है महानदी का। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। काफ़ी बच्चे हैं जो कि महानदी को लेकर कन्फ्यूज होते हैं अमरकंटक को लेकर। ओके, डन कन्हैया ये रीजन है, यहाँ से महानदी का ओरिजिन होता है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती इंडिया सालों से प्रोड्यूस कर रहा है। इंडस वैली के टाइम से कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी आगे रहा है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो कॉटन कल्टीवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि कौन सी सॉइल सूटेबल होती है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लोएस मिट्टी, लियोमी सॉइल या फिर लैटराइट सॉइल। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो बी आपका सही आंसर है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है इसके लिए। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आपका पूरा मैप है, इसमें मैंने प्रोडक्शन की बात करी है। कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? 2014-15 की बात कर रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आए 2 सालों में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट है? गुजरात है। उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद आंध्रा आ गया, देन हरियाणा। तो ऐसे करके जो ये आपको दिख रहा है ये वाले शेडेड एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉटन कल्टीवेशन वाली जगह है जहाँ पे कॉटन होता है। तो मेजरली देखिए यहाँ पे ये गुजरात, ये जो पूरी बेल्ट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ में फ्रेंड्स अगर कॉटन कल्टीवेशन की बात करें तो जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाले जो एरिया है यहाँ पे नहीं है कॉटन कल्टीवेशन, क्योंकि सॉइल के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कहा ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए इसका कल्टीवेशन होता है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका मतलब ही कॉटन होता है। ठीक है, बेस्ट होती है सुटेबल कॉटन के लिए, इसलिए नाम रेगुर सॉइल भी रखा जाता है। डेक्कन एरिया में फेमस है, तो आप डेक्कन एरिया से याद कर सकते हैं इसको कि डेक्कन एरिया में फेमस है, बहुत ही मेच्योर सॉइल है। ओके, हाई वाटर रिटेनिविटी बहुत ज़्यादा है इसकी, हाई वाटर रिटेनिविटी, ये आपको ध्यान रखना है। पूछते हैं हाई वाटर रिटेनिविटी कैपेसिटी किस सॉइल के अंदर ज़्यादा है। इसके अलावा स्वेल हो जाती है, और बहुत ही स्टिकी जब होती है, गीली होती है जब स्वेल हो जाती है, और श्रिंक हो जाती है जब वो ड्राई होती है। सेल्फ प्लॉगिंग इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है महत्वपूर्ण, और जब ये ड्राई होती है तो उसमें क्रैक आ ही जाते हैं, ऑब्वियस है। ये रिच होती है सॉइल, किसके अंदर रिच होती है? ठीक है, जैसे कि आयरन है, लाइम है, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसमें काफ़ी रिच होती है। डेफिशिएंट भी होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। और इसका कलर कैसा होगा? डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ब्लैक सॉइल के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक तेल क्षेत्र नहीं है? बॉम्बे हाई, दिग्बोई, अखिलेश्वर या फिर कोलर माइन। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉम्बे हाई तो बहुत फेमस है ही, दिग्बोई कहाँ पर है? आसाम के अंदर है, और ये एक ऑयल फील्ड है। अखिलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है, ONGC का यहाँ पे प्लांट है। तो ले देखिए आपका जो आंसर बचता है वो डी आपका आंसर बचता है। ठीक है, ये कौन सी एक गोल्ड माइन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे नाम दिया है, कोलर, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ओके, कोहिनूर का जो निकला था, कोहिनूर वो यहीं से ही निकला था। ये देखिए इसका मैप, गुंटर नाम की जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये माइन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड फजिल्का? तो कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली और फजिल्का, जो कि पंजाब में, इनको कनेक्ट करता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को फजिल्का से जोड़ता है? NH6, NH8, NH10 और NH12। ओके, तो ये सारे NH है जो कि आपके सामने, और आपका जो सही आंसर है वो NH10 आपका सही आंसर है। NH10 क्या करता है? दिल्ली और फजिल्का को जोड़ता है। ये देखिए कई सारे गोल्डन कोऑर्डिनेटर से लेके अपन ने
जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं उसकी कनेक्टिविटी की अपन ने यहाँ पे दिखाई है। ओके, तो यहाँ पे वैसे तो ये नया प्रोजेक्ट की बात है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट की। एक तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है और एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेटर भी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरी है वो सबसे पहले ये कि NH 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद करने ही करने हैं, ये तो बहुत कंपलसरी है। NH 1 की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर, ओके, उसके बाद में NH 1A भी है जो कि जालंधर से यूरी के लिए जाता है। और अगर NH 2 की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। NH 3 कहाँ से होगा? आगरा से मुंबई। 4 की बात करें अगर अपन तो कहाँ से? मुंबई से चेन्नई। ओके, 5 NH 5 कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता मान लीजिए, नीचे से वापस आप ऊपर जा रहे हैं कोलकाता। NH 6 कौन सा है? कोलकाता टू हाजीरा। NH 7 लॉन्गेस्ट है जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। 8 अपना दिल्ली बॉम्बे है जहाँ जो कि जयपुर होते हुए निकलता है। NH 9 की बात करें तो मुंबई टू विजयवाड़ा है। और 10 दिल्ली टू फजिल्का है जो कि अपन से पूछा गया था। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज द इक्वेटर पास। तो कौन से जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज में से इक्वेटर पास होता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि अपन ने पहले पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया से पास होता है, और कौन कौन से स्टेट से पास होता है ये भी अपन ने प्रीवियस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में कवर अप किया है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटर की। इक्वेटर दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज में से पास होता है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी इसका सही ऑप्शन है। कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया तीनों से ही होके गुजरती है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं ये इक्वेटर जा रही है, 3 जगह से जा रही है। एक तो साउथ अमेरिका से, एक अफ्रीकन रीजन से और एक एशियन रीजन से। तो तीनों ही अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं बात करूँ इक्वेटर की, साउथ अमेरिका से पास होता है तो 3 देश हैं यहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। 3 कंट्री है जहाँ से पास हो रहा है इक्वेटर, इक्वाडोर, कोलंबिया और साथ में ब्राज़ील। अगर मैं इसकी बात करूँ अफ्रीका की, तो देखिए गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सूडान, ओके, सोमालिया और इसके अलावा भी कुछ देश हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्गो हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेटर, ये 3 हो गए। अब गैबोन हो गया, उसके बाद कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया, ठीक है। तो ये कितने हो गए यहाँ पे? 4, 5, 6 देश हो गए, ठीक है। 6 नहीं होंगे, 7 होंगे इनफैक्ट। तो ये 7 देश हो गए जो कि कहाँ से? अफ्रीका से पास ऑन हो रहे हैं, अफ्रीका से पास ऑन होने वाले। यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, ओके, एक और मेंशन नहीं है। 13 देश हैं, एक, ठीक है, एक मेंशन नहीं है यहाँ पे। जो कि मेंशन नहीं है वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें कि सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया साउथ अमेरिका के, ओके। तो यहाँ पे एक स्योम टॉम करके एक देश है छोटा सा अफ्रीका के अंदर, ओके, वहाँ से ये पास होता है, वहाँ से भी। तो कुल मिला के 13 हैं। तो 7 तो हैं अफ्रीका से, 3 है साउथ अमेरिका से और 3 है एशिया से। एशिया से 3 कौन से बचते हैं? जैसे कि मालदीव्स, इंडोनेशिया और साथ में किरिबती। ये देखिए, ये रहा आपका किरिबती, ये रहा इंडोनेशिया और साथ में एक मालदीव्स, ठीक है, जो कि इंडिया के यहाँ से निकलता है, ये रहा। तो ये 3 देश तो एशिया के हो गए, बाकी 7 हो गए किसके? अफ्रीका के, और 3 हो गए साउथ अमेरिका के। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ओके। अगर अपन इक्वेटर की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्चुअली इक्वेटर है क्या? ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, एक ऐसी लाइन है जो कि इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से? नॉर्थ और साउथ पोल से, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों से, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। एरिया की बात करें तो 40,075 किलोमीटर का टोटल लाइन है, जो कि 78% कवर करती है वाटर को और कुछ 21% कवर करती है लैंड को। ये तो आपका इक्वेटर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कई सारे नाम आपको बता दिए, 13 नाम आपको मैंने बोल दिए। अब फ्रेंड्स इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं।
देखिए एशिया में मैंने आपको 3 देश बताए थे, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबती। तो क्यों ना अपन को KIM से याद कर लें। ओके, किरीबती, इंडोनेशिया और मालदीव। ओके, तो किम से आप याद कर सकते हैं। अगर अपन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का भी इजी है, SDG सक। देखिए 7 देश आपको इजीली याद हो गए। ओके, सोमालिया, केनिया, युगांडा, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबोन, सोए टॉम एंड प्रिंसिपी, ये सभी कवर अप हो गए इसके अंदर। उसके बाद बात करें साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पे भी आप BCE, ओके, बिफोर क्राइस्ट एरा, अपन लिखते हैं ना, CE होता है करंट एरा और BCE क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। जब BC अपन जो बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट वाला, BCE भी उसके आगे लग जाता है, यानी कि एरा। तो BCE से भी आप साउथ अमेरिका की याद कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है 3, इक्वाडोर, B तो है ब्राज़ील, C है कोलंबिया और E है इक्वाडोर। तो इस सिंपल से 3 लाइन से आप 13 देश याद कर सकते हैं इक्वेटर के। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। तो निम्नलिखित में से राजधानी कोलंबिया की कौन सी है, कंबोडिया की कौन सी है, कोलंबिया नहीं है एक्चुअली, कंबोडिया है। ओके, हो ची मिन्ह सिटी, हैनोई, सैमरंग या फिर नोपे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कंबोडिया की। देखिए फ्रेंड्स, जो साउथ एशियन नेशंस है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनकी कैपिटल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए सभी कैपिटल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कुछ एक देशों की बात करूँ, अगर मैं ब्रूनी की बात कर दूँ, छोटा सा देश है ब्रूनी। ओके, तो यहाँ पे बंदर जैसा कुछ नाम है, इससे आप याद कर सकते हो। ओके, बंदर शहरी भगवान करके है, वो इसकी कैपिटल है। वैसे ही हैनोई की बात करें तो ओके, हैनोई किसकी है, वियतनाम की कैपिटल है। एक तैमूर भी है, ईस्ट तैमूर नाम से देश है, इसकी क्या है, दिल्ली है इसकी, अपना DELHI है, ये दिल्ली है, DILI। वैसे इंडोनेशिया की आपको पता होनी चाहिए, जकार्ता है। म्यांमार की नैपिदो है, और साथ में उसकी क्या है, लायोस की वेंटाइन है, लायोस की है वेंटाइन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट देश हैं, इनके बारे में पूछते हैं आजकल पेपर में, इनकी कैपिटल। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द फॉलोइंग एंड मैच द फॉलोइंग। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप इनको सेलेक्ट करना है। ये सभी क्या है, डेजर्ट हैं, और ये सभी क्या है, कंट्रीज हैं। तो आपको ये डेजर्ट का बताना है कि कौन से देशों के अंदर है। ओके, ये डेजर्ट भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो D आपका सही आंसर होगा। कालाहारी कहाँ पर है, बोत्सवाना के अंदर है, अफ्रीका के अंदर। नामीब, अंगोला अफ्रीका में है, ये भी नूबियन भी अफ्रीका में है, सूडान। और अटाकामा कहाँ पर है, चिली के अंदर है। तो आपका जो आंसर है वो D आपका इसमें सही आंसर है। अब फ्रेंड्स, अगर अपन डेजर्ट की बात की जाए तो देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सबसे पहले एशिया की बात करूँ कि एशिया के कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले थार तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। वैसे ही ओके, कैजिल है, तकला कम है। तो ये सब एशिया के लिए फेमस है, एशिया के अंदर है ये सब डेजर्ट। और वैसे अगर अपन बात करें, गोबी डेजर्ट भी है वैसे यहाँ पे, वो भी मैं मेंशन करना भूल गया, एशिया के अंदर ही है, मंगोलिया चाइना में। गोबी डेजर्ट भी लिख लेते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वैसे ही अगर अपन अफ्रीका की बात करें तो कालाहारी तो आ ही गया, साथ में नामीब ध्यान रखना है, और सहारा तो है ही इंपॉर्टेंट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एक हैं, गिब्सॉन है, ग्रेट सैंडी, वैसे ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। और वैसे अगर अपन बात करें कि नॉर्थ अमेरिका की, तो ग्रेट बेसन एंड कोलोराडो डेजर्ट, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। साउथ अमेरिका के अंदर अटाकामा डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है साउथ अमेरिका के में डेजर्ट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपर में फिर होता है, दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर लार्जेस्ट डेजर्ट अगर पूछा गया है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंटार्कटिका के अंदर एक डेजर्ट है, माउंट डेलिंडिया, अंटार्कटिका के अंदर, तो यही दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। हालांकि ये कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा यही है। सेकंड आर्टिक के, ओके, आर्टिक पे भी है कोल्ड वेदर, वो सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आता है आपका सहारा डेजर्ट, जिसमें कई सारे देश हैं, जैसे कि अल्जीरिया, इजिप्ट, ओके, लीबिया, माली, मोरक्को, निगर, सूडान, कई सारे देश इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द एंडेस माउंटेन लोकेटेड। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एंडेस पर्वतमाला स्थित है। तो एंडीज के बारे में आपको बताना है कि दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट या कौन सी जगह पे एंडेस माउंटेन है। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। 4 ऑप्शन है, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। तो बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे ख्याल से, लेकिन कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को दिया। क्लियर आउट करना चाहूँगा कि साउथ अमेरिका के अंदर ये एंडेस माउंटेन है। देखिए ये आपका एंडेस माउंटेन है। ओके, साउथ अमेरिका के अंदर, ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे ये ब्राज़ील है आपके, जो सभी देशों से कनेक्टेड है एक आदि को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए ये एंडेस माउंटेन है पूरे के पूरे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने इंपॉर्टेंट 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। साथ में आप GK24 ऐप को भी जरूर डाउनलोड करेंगे, जो कि आपके जीके के लिए बहुत अच्छी ऐप है, आपके जीएस को बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करने वाली है, जो कि आपके पेपर में काम आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।